बुद्ध के बारे में जानने का अवसर आना, बुद्ध के बारे में सुनना, बोलना, चर्चा करना एक अलग तरह के आनंद का अनुभव कराता है। मानो जैसे एक सौभाग्य की बात हो। बुद्ध की बात करने का अवसर जीवन में आना अपने आप में एक सुख है। लेकिन अगर दृष्टि बुद्ध के आधार पे डाली जाए या उनकी शिक्षाओं के आधार पे डाली जाए, यानी उनके जड़ों पे डाली जाए, तो हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं सिद्धार्थ को, और सिद्धार्थ की सौम्यता को, सिद्धार्थ की करुणा और प्रेम को। इसलिए बुद्ध की शिक्षाओं के आधार जीवन को सरल बना देते हैं। उन्होंने किसी भी तरह की कठिन साधना करने को नहीं दी है, ना ही किसी प्रकार का जटिल तंत्र। पर बुद्ध जैसा प्रभाव शायद ही किसी ने डाला हो, या बुद्ध की शिक्षाओं ने जितना लोगों को प्रभावित किया उतना प्रभावित किसी अन्य ने किया हो। उनकी शिक्षाएं बहुत सरल सी चीज़ों पर आधारित हैं, जैसे सत्य बोलना, चोरी न करना, अहिंसा के मार्ग पे चलना, जीवों के लिए दया और प्रेम का भाव रखना, जो कि जीवन को अति सरल बना देते हैं। उनकी ज्ञान की उपलब्धि के लिए भी कोई अधिक चीज़ें नहीं हैं, या अधिक चीज़ें उत्तरदायी नहीं हैं। अगर किसी एक चीज़ को चुना जाए तो वो संकल्प होगा, और अगर दो चीज़ों को चुना जाए तो वो है संकल्प और जिज्ञासा। और अधिक कुछ विशेष रूप से नहीं है, लेकिन जिज्ञासा सिद्धार्थ में बहुत थी। तृष्णा ऐसी कि उनके स्वयं के लिए उनका मार्ग बना दिया। विशेषकर जब सिद्धार्थ की कहानी की चर्चा होती है तो उनकी संकल्प शक्ति के बारे में उसमें ज़रूर बताया जाता है। कहते हैं जब बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोधि की उपलब्धि हुई, बुद्ध बने, कहते हैं तब उन्होंने संकल्प किया हुआ था कि वो उस उच्चतम अवस्था को प्राप्त करके ही रहेंगे, और उन्होंने उस अवस्था को प्राप्त भी किया। सिद्धार्थ ने स्वयं को बहुत कष्ट दे दिए थे, या कहें तो उनको बहुत कष्ट हो गया था, इसलिए उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था, एकदम मरने जैसा। लेकिन जिस रात बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उस रात बुद्ध ने भोजन किया था। बुद्ध ने स्वयं को भूखा नहीं रखा था। सिर्फ भूख या तृष्णा से बुद्ध नहीं हुए थे, बल्कि वो तृप्ति भी उनके लिए एक मार्ग बनी, जो उन्हें उतना भूखा रहने के बाद उस भोजन से मिली। उसमें तृप्ति भी शामिल है। इसलिए सिर्फ कष्ट करना भी उचित नहीं है। घाव में रस ढूंढना या घाव में आराम ढूंढना काफ़ी घातक है। घाव सड़ सकता है या फैल सकता है। अगर व्यक्ति कष्ट में ही आराम खोजने लगे या सिर्फ कष्टपूर्ण जीवन बिताने लगे तो कष्ट एक आदत बन जाएगा, और आपका शरीर उसे ग्रहण कर लेगा, उसे आपके जीवन शैली का एक हिस्सा बना देगा। इसलिए वो कष्ट तब भी नहीं होगा। इससे अच्छा है कि आप आराम करें, सुख खोजें, आनंद खोजें। जैसे कि बुद्ध ने भोजन भी किया, तो सिर्फ कष्ट करना भी निरर्थक है। इसलिए सौम्यता की भी आवश्यकता है कष्ट को अर्थपूर्ण बनाने के लिए। संकल्प बहुत प्रभावशाली है, लेकिन हर चीज़ के लिए संकल्प नहीं किया जाता है। संकल्प किसी सही या सम्यक कल्पना या लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए किया गया एक दृढ़ निश्चय है। यह कष्टपूर्ण या घातक हो सकता है, ये भी संभव है, क्योंकि संकल्प बहुत गहरा होता है। बहुत प्रयास से वो गहरे में आपसे जुड़ा होता है, एकदम प्राण उत्कंठा की तरह, प्राणों की पुकार की तरह। तो कष्ट होना इसमें सामान्य सी बात है। आप दृढ़ रहें पर अधिक कठोर ना बने,
ताकि चोट या कष्ट आपको अधिक ना हो। संकल्प आप में अंदर तक प्रवेश किए होता है, जो कि प्राण कष्ट देने में आपको सक्षम है। इसलिए स्वयं का ध्यान देना इसमें अति आवश्यक हो जाता है, वो भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए अति सूक्ष्म रूप से। और संकल्प इधर उधर भटकने के लिए या सिर्फ योजना में अपना समय व्यर्थ करने के लिए नहीं होता है। संकल्प होता है उसे पूर्ण करने के लिए। इसमें आंतरिक शक्ति का होना या आंतरिक शक्ति का उभर कर सामने आना आश्चर्य की बात नहीं है। हो सकता है संकल्प की हार्दिक उत्कंठा या गूंज आप में समुद्र की तरह शांत होने के बाद भी बची रहे,